हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम कराएंगे कक्षा 7 का गणित वार्षिक परीक्षा पूरा पेपर हल करवाएंगे। तो आप लोग इसको पूरा देख लीजिए। और अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसको पूरा देखने के बाद आपको ऐसे ही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा जो आपका पेपर स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और ऐसे ही पेपर आपका आएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कोई भी 10 प्रश्न हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। तो आपको हो सकता है पूरा पूरा हल करने के लिए आए। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिया है 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है। तो 10 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 कलम का मूल्य कितना है। कलम का मूल्य, 6 कलम का मूल्य जो दिया है वो कितना दिया है, 24 रुपये, ठीक है। 24 रुपये। तो सबसे पहले हम एक कलम का मूल्य पता कर लें। तो 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य। तो एक कलम का मूल्य कैसे निकलेगा। तो छः छः कलमों का मूल्य 24 रुपये, 24 में 6 का भाग दे दें तो क्या बढ़ जाएगा, 6 चौक 24, 4 बढ़ जाएगा, यानी कि 4 रुपये। एक कलम का मूल्य कितना मिल गया हमको, 4 रुपये मिला। अब हम क्या निकालेंगे, 10 कलम का मूल्य, 10 कलम का मूल्य, ठीक है। मूल्य 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 10, एक कलम का मूल्य 4 रुपया है तो 4 का गुणा कर दें, 10 चौक 40 रुपये। कितने रुपए हो गए, 40 रुपये। तो 10 कलम का मूल्य 40 रुपया। अब आपको दूसरा प्रश्न है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है। 35% 280 है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35% बराबर 280। तो इसको कैसे हल लेंगे, हम मान लेंगे इसका, हमको राशि इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो मान लेंगे राशि क्या है, यक्स है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना वह राशि जो है हमारा, वह राशि क्या है, यक्स है, ठीक है। अब आप आराम से निकाल लोगे 35 का। तो 35 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, यही तो होता है जी। 35% का मतलब 100 होता है और हमने माना है यक्स राशि है और बटा 280। हल कर लीजिए, हल हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 280 गुणे ये ऊपर चला जाएगा 100 और बटा में 35। अब कितना मिल जाएगा, देखिए 35 मिल गया। अब ये 35 वाटे, 35 कन्नम 35, 35 वाटे होता है 200। आपका 8 में भागा देंगे तो 8 बढ़ जाएगा। तो 8 गुणे 100 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 800 रुपये। कितना हो जाएगा, 800 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 800 रुपये। वह राशि क्या है, रुपये नहीं है, वह राशि 800 है, ठीक है। 800 राशि है, ऐसे लिखेंगे। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो किसी राशि का 5% 60 का 5% जो है 600 रुपये को 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 5% का हम निकाल लेंगे, ठीक है। 5% जो है वो 600 रुपये के 15% के बराबर है, 15% के बराबर कह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या निकाल लें, 600 का 15% निकाल लेते हैं। तो 600 का कितना होगा, 600 का 15%, 600 का 15% कितना होगा, आप लोग प्रतिशत निकालना जानते होंगे। तो 600 का मतलब होता है गुना, 15% का मतलब 15/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो कितना हो गया, 90 हो गया। अब क्या करेंगे, 90 तो निकल गया। अब मान लेंगे वह राशि क्या है, इसके लिए वह राशि यक्स है, ठीक है। तो माना राशि वाई है, यक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे, माना राशि वाई है, ठीक है। हमने वाई राशि मान लिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 5%। 5% को हम लिख सकते हैं 5 बटा, क्या लिख सकते हैं, 5/100। और उसके बाद प्रतिशत है तो हमने इसको माना है वाई और बराबर 90। यही जो निकला है, इसका कितना निकला है, इसका निकला है 90 ना, तो 90 रख लेंगे। अब देखिए आप 0 0 यहीं काट सकते हैं या ऐसे प्रछांतर करके लगाइए, ठीक है। तो वाई बराबर कितना मिल जाएगा, 90 गुणे और ये 100 ऊपर जाएगा, 100/5। अब कितना मिल जाएगा, देखिए 5 1 5, 18 5 कितना होता है 90। तो 18 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1800।
1800, ठीक है, 1800 आ गया आपका। तो 1800 रुपये कितना मिल गया? 1800 रुपये। किसका? 5%, 600 रुपये का 15% के बराबर है, तो वह राशि कितना है? 1800 रुपये। क्लियर है? चलिए तीसरा क्वेश्चन भी लग गया, चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो 8 क्या दिया है प्रश्न में? देखिए आपका प्रश्न है 800 पर 5 वर्ष का ब्याज इतना वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? वो आपका कितना दिया है? पूरा पैसा 800 है, ठीक है, मूलधन। अब यहाँ पर कितने समय के लिए है? समय कितना है? टाइम 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष। ब्याज कितना ले रहा है? ब्याज कितना है? ब्याज यानी कि दर आर कितना है? 3.5%। 1/1 सही, यहाँ पर क्या लिखा है? 3 सही 1/2, तो 3 दूना 6, यानी कि 5 कितना हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3, ये आपका आएगा 2 सही यानी कि 3 सही 3/6, ठीक है, 3/5% इतना आएगा, ठीक है। यही ना लिखा है 3 दूना 6/7 हो जाएगा, 6 और 1 7/2, तो 7/2 को जब भागा लगाएंगे तो आएगा 3.5%। क्लियर है? चलिए अब हमको निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। निकाल लीजिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? फार्मूला आप लोग को पता है? साधारण ब्याज होता है P/R/T और बटा में 100 होता है, यही होता है। अब इसी पे मान रख दीजिए। अब P का मान कितना है? 800, R का मान कितना है? 3.5 और T का मान कितना है? 5 और नीचे कितना है? 100। तो अब देखिए भैया 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कैंसिल हो गया। अब 8×5 = 40 है, 40 का गुणा 3.5 में। तो अब इसका जब गुणा करोगे 40 का 3.5 में, तो आपको कितना आ जाएगा? 3.5 में गुणा करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 40×5 0 के 0, 4 × 12 और कितना हो जाएगा? और 2 120 यानी कि 140 रुपये इतना आएगा, ठीक है। 4 × 12 120 और इसको गुणा करेंगे तो 140 आ गया, ठीक है। चलिए अब आपका चौथा क्वेश्चन भी हल हो गया। पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। तो एक वस्तु का अंतिम मूल्य 500 है और वह 10% बट्टे पर बेची गई। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बट्टा वाला क्वेश्चन है। चलिए लगाते हैं पांचवा, ठीक है। बट्टा कितना लग रहा है? बट्टा जो है वह कितना है? यहाँ पर है बट्टा, कहाँ गया जी? पांचवा, हाँ। बट्टा जो है आपका 500 का 10% का हैरान है। 500 में 10% बट्टे पर बेची गई। बट्टा 500 का 10% कितना होगा? देखिए चलिए, तो 500 का मतलब गुणा 10% का मतलब होता है 10/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? आपका आ गया 50 रुपये। कितना आ गया? 50 रुपये हो गया। क्लियर है? अब निकालेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय दिख नहीं रहा है क्या आपको? चलिए यहाँ पर लगाते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। कितना अंकित मूल्य है? अंकित मूल्य और माइनस बट्टा। कितना बट्टा लग रहा है? अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 500 भैया, 500 यहाँ पर पूरा है। और माइनस बट्टा कितना निकला है? 50 रुपया, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 450 रुपया। तो विक्रय कितने में बेचेगा? 450 में। तो बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना ज्ञात कीजिए? 450 रुपया हमने ज्ञात कर लिया। तो पांचवा लग गया। अब लगा लेंगे छठवां नंबर। 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चलिए बताते हैं भाई, निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। यहाँ पर लगा लेते हैं, पेपर की कमी नहीं है, ठीक है। चलिए तो आके आपको अच्छा समझ में आए। तो मिश्र धन निकालेंगे तो फार्मूला सीधा लिख लेते हैं। ए बराबर क्या होता है? मिश्र धन P1 + R/100 गुणे पावर n होता है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं क्या होता है। ए होता है पूरा पैसा, कितना है? 400 गुणे यहाँ पर लिखेंगे 1 + R, दर कितना है? 2 बटा यहाँ पर 100, ठीक है। और उसके बाद कितना है? n का मान कितना है?
2 वर्ष के लिए। यहाँ पर 5 वर्ष है ना, 5%, आर का मान 5 है, इतना है। ठीक है, चलिए अब देखिए कितना मिल जाएगा। 400 गुणे 1 प्लस 5 1 5 और 20 5 100, तो कितना हो जाएगा 1/25 चौको होता है 100 ना, नहीं 20 5 100, 20 बटा का पावर 2। क्लियर आया। 5 1 5 अब 25 5 20 5 100 हो गया। अब इसको सही करके लिख लेंगे तो कितना मिल जाएगा। देखिए इसको अब ऐसे लेंगे तो 20 और 21 बटा कितना हो जाएगा, 21 बटा 20 का पावर 2। अब इसी को हल कर लीजिए। 40 गुणे 21 का वर्ग होता है 441 बटा में आपका मिलेगा कितना, 20 का वर्ग हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 40 नहीं है भैया, 400 है। कितना है, 400 है ना, तो 400 कैंसिल, बराबर आ गया 441 रुपये। एकदम आपका फर्स्ट क्लास आ गया प्रश्न हल होकर। कौन सा, 6वां वाला फर्स्ट क्लास हो गया ना। इसको तो हम यहीं पर हल कर देते हैं, इसको यहीं पर हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या मिलेगा। यहाँ से दोनों में सेम क्या है, 5 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर कितना बचेगा, 5x निकाल लीजिए। 5x निकाल लिया, यहाँ पर बचा 1x माइनस 5 निकाल लिया तो कितना बचेगा, 20 नहीं बचेगा। देखिए 25 को हम कैसे लिखते हैं, 5 गुणे 5, तो 5 निकाला तो 1 5 बचा, 5 बचा, x पूरा निकाला, y बचा। ये इसका हल हो गया। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड क्या करना है, ये दोनों देखिए सेम है, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, x, और इसमें से क्या मिल रहा है +3, और इसको एक बार लिख देंगे x माइनस 2। हल हो गया। ठीक है, 7वां 8वां क्वेश्चन हल हो गया। अब करते हैं 9वें क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 संबंधे 6 है। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण का मान कैसे निकलेगा भैया, चलिए बताते हैं आपको कैसे निकलेगा। कोणों का योग क्या, चतुर्भुज के कोणों का योग क्या हो, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो इसका पूरा कोण कितना होगा, 360 डिग्री, यही होगा ना। तो कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे, कोणों का योग है, पेन नहीं चल रहा है। कोणों का योग जो होगा वो 360 होता है। अब मान लेंगे कोण क्या क्या है, माना कोण, कोण को मान लेंगे कि यह 3K, x भी मान लग सकते हो, x y z, 3K 4K 5K और 6K, हमने सभी कोण मान लिया। अब यहाँ पर पूरा जोड़ लीजिए, क्या कोण है, 3 4 3 7 7 और 7 5 12 6 18 कोण है। और इस 18 कोण का देखिए, इसको मान लीजिए यह क्या है, 3 कोण है, यानी कि 3 है, ये 4 है, 4K है, यह 5K है और यह 6K है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 90 90 90 90 है, तो मान लो ये 3 है 4 है, इस चीज़ को जोड़ लिया, 18 हो गया। 18, इन तीनों कोण का जो मान होता है 360 डिग्री होता है, ये ना होता है भैया। तो कितना आएगा, देखिए 6K बराबर 360 बटा 18। 18 का भागा लगाएंगे कितनी बार में जाएगा, 18 का भागा लगा दीजिए, 18 दहिया में 18 दहिया में 180 180 80 360, यानी कि 20 आएगा, 20 डिग्री। के का मान मिल गया 20 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है भैया यहाँ पर कि इन सभी का मान बताइए। तो इसका मान है 3K, के जगह पर कितना रखना है 20, तो 20 गुणे 3 यानी कि 60 मिल गया। और इसका कितना मिल जाएगा, इसका 20 चौके 80, अगला वाला कितना मिल जाएगा 80, उसके बाद 20 पचे 100 मिल जाएगा। उसके बाद 20 छक्का 120 है, उसके बाद 5 हो गए, 20 पचे 5 और एक ही बार 6 है, 20 छक्का कितना हो जाएगा 100, 100 हो गया, 80 हो गया और 120 हो गया, 8 सभी हो गया। ठीक है, तो ये आपका कोड निकल गया। इतना आसान है ना, देखिए तो आपको समझना है कैसे लगेगा। तो 9वां क्वेश्चन भी हल हो गया। 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेमी और 6 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, परिमाप वाले जो क्वेश्चन होते हैं एकदम इजी टू सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे लगाएंगे आइए बताते हैं। 10वां क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेमी 6 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर होता क्या है, चतुर्भुज का परिमाप क्या लिख रहे हैं भाई, परिमेय बनाइए। परिमाप बराबर होता है 2 गुणे भुजा, क्या होता है 2 गुणे भुजा।
तो 2 गुणे भुजा कितना है, भुजा कितना है 4 सेमी 6 सेमी, तो यहाँ पर 4 + 6 गुणा नहीं करेंगे, इसको जोड़ेंगे पहले। तो 2 गुणे 4 और 6 कितना होता है 10, 10 दूना 20, कितना आ गया 20 वर्ग। ठीक है, ओ मीटर में दिया रहेगा, मीटर निकालेंगे, लग गया। 11 नंबर, निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 सेमी है, चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 11 नंबर क्या होगा, जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है 60 मीटर, कितना दिया है 60 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 50 मीटर। अब क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हम मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भैया बराबर होता है ए बराबर एरिया, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 60 गुणे चौड़ाई कितना है 50। अब इसका गुणा कर लेंगे, 6 पंजा 30, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पंजा 30, यानी कि 3000 वर्ग मीटर। ये लग गया क्वेश्चन 11 नंबर का। अब 12 नंबर क्या, परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजा 4 गुणे क्या होता है भुजा, परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, यहीं पर लगा लेते हैं, इसको भी समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है बच्चों, देखिए परिमाप ज्ञात करना है। इसका 10 दिया है, इसका भी 10 दिया है, तो ये भी तो 10 होगा, ये भी 10 होगा, क्योंकि यह एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है। ठीक है, तो चारों भुजा 4 भुजा होता है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, तो ये सभी भुजाएं बराबर होती है। तो 12 नंबर को अगर हम हल करते हैं यहाँ पर, तो कितना मिल जाएगा हमको सॉल्यूशन इसका। तो 12 नंबर का हल करते हैं, तो लिखेंगे पहले फार्मूला, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप जो होता है बच्चों, वो होता है 4 भुजा। कितने भुजा होती हैं वर्ग में, 4 भुजा होती है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 गुणे भुजा कितना है, भुजा सभी बराबर होता है, तो यहाँ पर भुजा जो है हमारा 10 है, 10 भुजा है ना, तो 10 चौके 40 वर्ग मीटर, कितना आ गया 40 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक त्रिभुज का आधार 15 सेमी है, ऊंचाई 8 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कक्षा 7 का गणित है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है हमको, इसका हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चलिए, तो ये होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार कितना दिया, देखिए आधार 15 दिया है, 15 गुणे ऊंचाई कितना दिया है 8 दिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए चलिए, तो इसको काट लीजिए, 2 × 9 2, 2 चौके 8, और 15 का गुणा 4 में करेंगे, 15 चौको 60, 60 मिल गया, कितना दिया है सेमी, 60 सेमी में है तो सेमी, 60 सेमी। क्षेत्रफल कितना निकल गया 60 सेमी। तो ऐसे ही तो लगाना है क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन इजी तरीके से हमने आपको सवाल करवा दिया, और इसको अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर वो कक्षा 7 में हैं, गणित पढ़ते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलिए, और आपका पेपर नज़दीक आ गया है, तो इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। क्लियर है, चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।